किसी की शादी करवा दे, बेवा को पैसा दे दें, जानवर ज़बह करने का क्या फ़ायदा। बाल भी कट गया या एक बाल भी टूट गया तो आपको दम देना पड़ता है। कि ऑनलाइन अगर ख़रीद करते हैं तो उसके अंदर शरीयत ने कुछ जो है रेस्ट्रिक्शंस लगाई हैं। अक्सर ये कहते हैं कि जैसे अभी ज़िलहज का चाँद नज़र आ गया है और अब मेरी कुर्बानी की नीयत है, तो अगर आपका एक बाल भी कट गया या एक बाल भी टूट गया तो आपको दम देना पड़ता है। तो इसमें क्या होता है, कोई गलती से किसी का कोई बाल कट जाए तो इस पे थोड़ा सा बताएं, ये बहुत परेशानी का बायस बनती है ये बात लोगों ये के। आवाम के अंदर बड़ी इस तरह की गलत फहमियाँ फैली हुई हैं और लोग इस पर अंधाधुन, ये मैं तो इसे तवहमात ही कहता हूँ, सुपरस्टिशंस ही कहता हूँ जी, ऐसा हो गया, ऐसा नथिंग एट ऑल, नथिंग एट ऑल, बिल्कुल कुछ भी नहीं, सिरे से नहीं है। ये जो इस तरह की कंडीशन है ये हालत एहराम के अंदर है। ये मुहरिम के लिए, जिसने एहराम बांधा हो उसके लिए है। जो हज या उम्रा कर रहा हो वो भी, उसके 3 बाल टूटेंगे तो 3 बालों का उसको सदका देना पड़ेगा, दम नहीं देना पड़ेगा अगर वो अनइंटेंशनली टूटते हैं। इंटेंशनली तोड़ेगा बाल फिर तो जो है वो अपना वो देगा, दम देगा, मगर हालत एहराम में। यहाँ एक बात मैं करना चाहता हूँ कि लोग नाखून नहीं कटवाते, बाल नहीं कटवाते, मूंछें नहीं कटवाते और लोग ये सारा कुछ नहीं करते। हदीस पाक में आता है। अब हमारी ट्रेजडी ये है कि जो मुस्तहब अमल है उसको हमने वाजिब कर दिया, वाजिब को हमने फ़र्ज़ कर दिया, सुन्नत है उसको वाजिब कर दिया। ख़राबी ये होती है कि अमल मुस्तहब है। अब रिसालत माव अलैहिस्सलाम से पूछा, या रसूलल्लाह अगर हमारे पास इतने वसाइल ना हो कि हम कुर्बानी कर सके तो फरमाया तुम ऐसा करो, ये कम ज़िलहज से लेकर 10 तक नाखून ना कटवाओ, मूँछ ना तरशवाओ, दाढ़ी ना तरशवाओ, और ये अपने जो बाल हैं उनको ना उतरवाएं तो आपको कुर्बानी का सवाब मिल जाएगा। अब जिस बेचारे ने कुर्बानी करनी है ना वो मूँछें कटवाता है ना वो बाल कटवाता है और अजीब भूत बन के फिरता रहता है, और ये ठीक नहीं है। नाजरीन, ये बात आप समझ लें कि अगर आपने कुर्बानी करनी है और आपकी नीयत है कुर्बानी करने की, तो आपको यकम जुल्हज से लेके कुर्बानी की दिन तक आपको बाल कटवाने या नाखून कटवाने पे कोई पाबंदी नहीं है। एक नया ट्रेंड चलता है, जो ही कुर्बानी आती है तो साथ ही शोर शुरू कर देते हैं कि जी देखें मखलूक खुदा तड़प रही है और उनके पास रिज़्क नहीं है और इसको सदका कर देना चाहिए। ऐसी बात नहीं है। शरीयत पर आप अमल करेंगे मिन्नोअन, जो आपके नबी ने किया। नबी करीम अलैहि सल्लम ने 10 साल मदीना में गुजारे हैं और हर साल आपने कुर्बानी की है, हर साल आपने कुर्बानी फरमाई है। तो क्या उस दौर में गरीब लोग नहीं थे? सोचनी ज़ीशान साहब, सोचने की बात तो ये है, तब मफलूक हाल लोग नहीं थे, तब भी तो वहाँ पॉवर्टी थी, गुर्बत थी, मगर आपने ये थोड़ी कहा कि सब सदका कर दो, सब कुर्बानी करते थे। और इस तरह की परसेप्शन दे के लोगों को गुमराह करना कि जी देखें जी फ़लाँ जगह हालात ख़राब हैं, किसी की शादी करवा दे, बेवा को पैसा दे दें, जानवर ज़बह करने का क्या फ़ायदा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये गुमराही है और लोगों को दीन से दूर करना। और जब उनका वजूब साकित हो जाएगा, उनका वजूब आप उनकी अदायगी में रुकावट बनेंगे तो उस गुनाह में पूरे के पूरे आप हिस्सेदार हैं। ये काम कभी भी नहीं करना चाहिए और हम इस चीज़ की मजम्मत करते हैं और कंडेम करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। रसूल करीम के सामने इरशाद फरमाया कि जब आप जानवर ख़रीदने जाते हैं तो हर कदम पर अल्लाह ताला आपको एक नेकी अता फरमाता है, एक गुनाह माफ़ फरमाता है और एक दर्जा बुलंद फरमाता है। तो अपनी देखभाल के जानवरों को लेके आइए जितनी। तो ये सर जो ऑनलाइन लोग ख़रीद कर लेते हैं, हाँ, इसमें यह है कि ऑनलाइन अगर ख़रीद करते हैं तो उसके अंदर शरीयत ने कुछ जो है रेस्ट्रिक्शंस लगाई हैं कि ऑनलाइन अगर जानवर आता है तो जब प्रोडक्ट सामने आएगी, आपका जानवर सामने आएगा तो फिर बै मुकम्मल होगी। हाँ, ऐसा नहीं है अदरवाइज़ जो कुछ आपके स्क्रीन पे आपको स्क्रीन पे दिखा दिया गया वहाँ बै मुकम्मल नहीं होगी, सौदा मुकम्मल नहीं होगा। मबी प्रोडक्ट या जानवर आपके सामने आएगा, उसके बाद फिर सौदा मुकम्मल होगा। और इसमें ख़यार रोयत की हमारी एक फ़िकी इस्तिलाह है कि आपको देखने का इख्तियार है, क्योंकि बस औक़ात चीज़ ऐसी होती है जो आपको दिखाया गया वो नहीं होती। जानवर में कोई ऐब होता है, कान कटा होता है, ये जानवर लंगड़ा होता है, ये जानवर दुबला पतला होता है, जितना गोश्त बताया गया उतना वेट नहीं होता, तो वो फिर चीज़ वो सौदा तय नहीं होता। जानवर ऑनलाइन अगर आप ख़रीदते हैं तो जानवर आपके सामने आएगा, उसके बाद फिर आप उसकी कीमत तय करेंगे। अदरवाइज़ इसमें फ़साद बर्पा होगा और मुबीन नहीं होगी, आमने सामने सौदा होगा और जिस चीज़ पर आपका कब्ज़ा होगा वो चीज़ आप फ़रोख्त कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप मंडी में चले जाएं और कहें कि मेरे पास जानवर हैं, पहले आप ख़ुद आप उस पर आप मालिक होंगे तो आगे बेच सकते हैं। हमारे यहाँ जुल्म की इंतहा ये है कि चीज़ आपके कब्ज़े में नहीं है और आप उसका सौदा कर रहे होते हैं। तो ये बुनियादी एलिमेंट है कि वो चीज़ आपकी अपनी होनी चाहिए ताकि उसके आप सारी खूबियों से, औसाफ से और अयूब से आप आगाह हों कि इस जानवर में क्या ऐब है, आया उसकी उम्र पूरी है, ये दोंदा है, ये क्या है, ये खीरा है, ये चीज़ें सारी आपको पता होनी चाहिए क्योंकि वो जानवर आपका है। जनाब जैसे ऑनलाइन हमने, लेट्स सपोज मैंने एक बकरा ख़रीदा है, मैंने एक वेबसाइट से या किसी स्टोर से, ऑनलाइन स्टोर से मैंने उनको बोल दिया जनाब मुझे ये वाला बकरा जो है ये मुझे कर दें,
میرے لیے کر دیں. وہ کہہ رہے ہیں جی کہ قربانی پہ بھی لگتا ہے یہ بکرا, یہ بالکل شرعی اصولوں کے مطابق ہوگا. اور میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے آپ یہ پیمنٹ لے لیں مجھ سے, اور پھر وہ عید والے دن بکرا ذبح کر کے سارا کچھ کر کے گوشت پیک کر کے میرے گھر پہنچا دیتے ہیں, جیسا کہ چلتا ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا جانور کو دیکھنا, اس کو ایگزامن کرنا یہ لازمی ہے, اس کے بغیر قربانی نہیں ہے. قربانی ہو تو جاتی ہے, لیکن آپ دیکھیے کہ آپ کا ٹرسٹ کس سطح کا ہے. جس کو آپ نے اپنا وکیل بنایا ہے, وکیل مقرر کیا ہے, جو آپ کا ایجنٹ ہے, وہ کتنا قابل اعتبار اور کتنا قابل اعتماد ہے. وہ اپنے موکل کی بنیاد پر, آپ اس کے موکل ہیں اور وہ آپ کا وکیل ہے, جو جانور خرید رہا ہے اور خریدنے کے بعد پھر اس کو جو ہے ذبح کر رہا ہے, تمام تر ذمہ داری اس پر عائد ہوتی ہے. اور زیادہ بہتر تو یہ ہے کہ آپ خود بھی دیکھیے, اگر نہیں تو آپ کا وکیل سارے کام سر انجام دے گا, جانور کو دیکھے گا آیا شرعی تقاضوں کو پورا کرتا ہے یا نہیں کرتا. جیسے ہماری شریعت کے اندر وہ دوندہ ہونا چاہیے, کھیرا نہیں ہونا چاہیے, اس کی عمر کتنی ہونی چاہیے, اگر بھیڑ اور دمبا ہو وہ کتنا ہونا چاہیے, اس کے اندر کوئی عیب نہ ہو, کان نہ کٹا ہو, سینگ نہ ٹوٹا ہو, جڑ سے ٹوٹا نہ ہو سینگ. وہ ساری چیزیں پھر آپ کا وکیل کام کرے گا, جس کے آپ موکل ہیں, وہ آپ کے بہاف پہ سارا کام کرے گا, اس کو دیکھے گا. تو پھر تو بہتر ہے. اگر آپ نے صرف جانور دیکھا ہی نہیں ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں کہ جانور لیا کیسا نہ لیا, تو یہ آپ نے غفلت کا مظاہرہ کیا, اور ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس کو دیکھ لیں, تسلی کر لیں کہ وہ جو میرا وکیل ہے وہ کیا کر رہا ہے. جیسے مدارس کے اندر تنظیمات آرگنائزیشن قربانیاں کرتی ہیں, تو وہ وکیل ہوتی ہیں اپنے موکل کی, اور ان کی بہاف پہ وہ قربانی کرتے ہیں. آن لائن بھی تو سر ویسے ہی کر رہا ہوتا ہے. نہیں, اس میں جانور تو آپ نے دیکھا نہیں ہے نا. جانور یا تو آپ دیکھی نہیں, آپ کا کوئی بندہ وکیل مقرر ہو, جا کے اس کو دیکھے. فرض کرے آپ تشریف نہیں لے جا سکتے, آپ نے اپنا کوئی نمائندہ مقرر کر دیا کہ دیکھو فلاں جگہ جانور ذبح ہو رہا ہے, ہم نے جانور خریدا ہے, دیکھ لو شرعی تقاضوں کے مطابق وہ ٹھیک ہے, یا اس میں کوئی ایسا عیب اور نقص تو نہیں کہ قربانی جو ہے میری ضائع ہو جائے اور قبول نہ ہو قربانی. تو اس میں تو احتیاط جو ہے اس کا تقاضا تو یہی ہے کہ ایسا کرنا چاہیے.